पी पावर बाय आईबीसी। आज हम हाई लेवल कैसेट दिया लेने वाले फॉर मेंस एग्जामिनेशन। ओके, पहले एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखिए, अच्छे से पढ़िए, सब डाटा निकालिए। ओके, क्या बोल रहे क्वेश्चन में? देर आर 3 कॉलोनीज ABC इन एन एरिया। ओके, वहाँ पे मतलब 3 कॉलोनीज है A B C, ठीक है, 3 कॉलोनीज है वहाँ पे। विथ ईच कॉलोनी हैविंग अ बिग टैंक विच सप्लाई वाटर टू ऑल द हाउसेस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कॉलोनी। ठीक है, मतलब ईच कॉलोनी, हर एक कॉलोनी में एक बिग टैंक है और वो टैंक उस कॉलोनी के जो हाउसेस है उनको वाटर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? लेट अस एज्यूम PQR आर द टैंक्स। यहाँ पे टैंक्स है PQR, ठीक है, ये टैंक्स है, 3 टैंक्स है PQR which supply water to colony ABC respectively। ठीक है, all the 3 tanks connected to a single main pipe which supply water at rate of 1500 meter cube per hour। ठीक है, मतलब तीनों टैंक एक सिंगल मेन पाइप को कनेक्टेड है। ठीक है, तीनों यहाँ पे टैंक सिंगल मेन पाइप को कनेक्टेड है और जो मेन पाइप है वो 1500 मीटर क्यूब पर आवर वाटर सप्लाई कर रहा है। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? पाइप XYZ कनेक्ट द टैंक PQR रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे 3 पाइप है XYZ, ये तीनों पाइप टैंक PQR को कनेक्टेड है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, विथ द मेन पाइप। ओके, मतलब XYZ कनेक्ट टैंक PQR विथ मेन पाइप। मतलब यहाँ पे क्या होता होगा, ये XYZ ये मेन पाइप से PQR टैंक में पानी सप्लाई करते होंगे। ठीक है, देन efficiency of each of pipe connected the main pipe with tank is different। हर एक पाइप की efficiency different है। ओके, अलग अलग efficiency है तीनों पाइप की, XYZ की, जो मेन पाइप से कनेक्टेड है, मेन पाइप टू PQR टैंक में वाटर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, द मेन पाइप इज ओपन 2 times each for 2 hours a day। ठीक है, जो मेन पाइप है वो दिन में 2 बार वहां पे ओपन किया जाता है। ओके, ईच फॉर 2 आवर, मतलब मॉर्निंग में 2 आवर, इवनिंग में 2 आवर। हमें पता है कि जो मेन पाइप है, मेन पाइप कितना सप्लाई करता है वाटर? वाटर 1500 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, पर आवर। यहाँ पे वो कितने आवर के लिए ओपन हो रहा है पूरे दिन में? 4 आवर के लिए, मतलब इंटू 4, मतलब टोटल वहाँ पे टोटल सप्लाई कितना करता है 1 डे? एक दिन में कितना सप्लाई होता है? 6000 मीटर क्यूब पर आवर। ओके, एक दिन में इतना वाटर सप्लाई करता है मेन पाइप तीनों टैंक को। ओके, किसके थ्रू? XYZ पाइप के थ्रू। और हर एक पाइप की यहाँ पे इफिशिएंसी अलग अलग है। ठीक है, वहाँ पे इफिशिएंसी दी है, देखो 13:10:7। ओके, 13:10:7 ये इफिशिएंसी है तीनों पाइप की। ओके, यहाँ से पता चल जाएगा हमें कि 6000
6000 XYZ से कितना कितना सप्लाई हो रहा है, मतलब इसके पार्ट पता चल जाएंगे हमें कि X पाइप कितना सप्लाई कर रहा है, Y पाइप कितना सप्लाई कर रहा है, Z पाइप कितना सप्लाई कर रहा है टैंक PQR को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो 6000 ये कौन सप्लाई कर रहा है, जो मेन पाइप है, और मेन पाइप को XYZ पाइप, तीनों पाइप कनेक्टेड है, और X ये A को सप्लाई कर रहा है, Y B को एंड Z C को, और इनकी एफिशिएंसी में पता है 13 10 7। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल जाएगा कि X कितना सप्लाई कर रहा है 6000 में से, क्योंकि यहाँ पे हमें एफिशिएंसी का रेशो पता है 3 2 जा, यहाँ पे 2600 मीटर क्यूब। ओके, इतना X पाइप टैंक P को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे Y पाइप कर रहा है 2000 मीटर क्यूब, ये Y पाइप टैंक Q को सप्लाई कर रहा है। देन Z रिमेनिंग कितना रहा, ये हुए 4600 और रिमेनिंग रहा वहाँ पे 1400। ठीक है, 1400 ये Z पाइप टैंक R को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये सब मीटर क्यूब में है। ओके, आगे क्वांटिटी ऑफ वाटर फिल इन टैंक Q बाय मेन पाइप एवरी डे इज 40% ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक Q। ओके, टैंक Q को Y पाइप सप्लाई करता है ना रिस्पेक्टिवली सब, ये टैंक Q को Y पाइप सप्लाई करता है वाटर, जो Y पाइप मेन पाइप से जुड़ा है, मेन पाइप से टैंक Q में Y पाइप वाटर सप्लाई करता है। ठीक है, और हमें पता है ये पर डे, ये सब पर डे का है ना, ये डे का ही है, एक दिन का है। ओके, ये एक दिन में इतना सप्लाई हो रहा है 6000 मीटर क्यूब पर आवर, ये टोटल सप्लाई हो रहा है इन अ डे मेन पाइप से, और ये तीनों पाइप में ओके अलग अलग, मतलब अलग अलग पार्ट में ये वाटर सप्लाई हो रहा है अलग अलग टैंक को। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे टैंक Q को 2000 हो रहा है, 2000 मीटर क्यूब एक दिन में सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से हमें कैपेसिटी मिल जाएगी, टोटल कैपेसिटी, मतलब ये जो एक दिन में हो रहा है 40% मतलब 2000, मतलब 100% मतलब कितना, तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद आ जाएगा यहाँ पे 5000 मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब 5000 मीटर क्यूब टोटल कैपेसिटी है। ये किसकी कैपेसिटी, ये टैंक Q की, क्योंकि Y एक दिन में 2000 मीटर क्यूब वाटर सप्लाई कर रहा है Y पाइप टैंक Q को, और ये 40% है, मतलब 100% मतलब 5000 ये टैंक Q की टोटल कैपेसिटी है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैपेसिटी। ठीक है, आगे क्या बोला है, ओके वहाँ पे कैपेसिटी का रेशियो दिया है PQR टैंक का, हमें Q की कैपेसिटी मिल गई यहाँ पे। ओके, Q की कैपेसिटी मिल गई, तो यहाँ पे 4:5:6, तो P की कैपेसिटी 4000 मीटर क्यूब, Z की कैपेसिटी 6000 मीटर क्यूब। ये कैपेसिटी है किसकी है, ये टैंक की है, सारे टैंक कौन से, P Q R, ये तीनों टैंक की है, कैपेसिटी है 4000 P Q R। ठीक है, आगे क्या बोला है वहां पे, इन कॉलोनी ABC देर आर 50 40 65 हाउसेस। ठीक है, ए में 50 हाउसेस है, बी में 40 हाउसेस है, एंड सी में 65 हाउसेस है। ओके, हर एक कॉलोनी में अलग अलग डिफरेंट हाउसेस है। देन आगे बोल रहे एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर
कंज्यूम बाय ईच हाउस ऑफ ABC 40 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब यहाँ पे ABC का एवरी हाउस, ओके, मतलब यहाँ पे बोल रहे हर एक एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम ईच हाउस। ठीक है, मतलब ईच हाउस यहाँ पे वाटर सप्लाई वाटर कंज्यूम कर रहा है। ए कर रहा है 40 मीटर क्यूब, बी कर रहा है 50 मीटर क्यूब एंड सी कर रहा है 20 मीटर क्यूब। ओके, इतना वो वाटर कंज्यूम कर रहा है। ये ईच हाउस, ABC कॉलोनी के ईच हाउस इतने 40, 50, 20 रिस्पेक्टिवली वाटर कंज्यूम कर रहे। ओके, ईच हाउस। देन efficiency ऑफ पाइप कनेक्टिंग द टैंक PQR टू रिस्पेक्टिवली कॉलोनी। देखो अभी यहाँ पे PQR टू रिस्पेक्टिव कॉलोनी का कॉलोनी, जब PQR टैंक से वाटर जा रहा है ना कॉलोनी को, तो वहां पे भी कोई तो पाइप होगा, वहां पे अलग अलग पाइप हो गए ना। PQR टू कॉलोनी को जो पाइप कनेक्टेड है उनकी यहाँ पे इफिशिएंसी दी है 5:4:3। ओके, PQR टू कॉलोनी ABC जो पाइप कनेक्टेड है उनकी इफिशिएंसी दी यहां पे कितनी है 5:4:3। ठीक है, PQR पाइप से कॉलोनी ABC के जो हाउसेस है उनको जो पाइप कनेक्टेड है उनकी इफिशिएंसी है 5:4:3। एंड टाइम टेकन टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर टू ऑल द हाउसेस इन कॉलोनी A 50 मिनट। ठीक है, टाइम टेकन टू डिस्ट्रीब्यूट वाटर टू ऑल द हाउसेस इन कॉलोनी A 50 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ईच हाउसेस इतना वाटर कंज्यूम करता है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना वाटर वहाँ पे लगता है, वाटर कितना वहाँ पे रिक्वायर है। ओके, तो यहाँ पे कॉलोनी ए में कितना वाटर वहाँ पे चाहिए 40, वहाँ पे 40 मीटर क्यूब वाटर लगता है इनटू वहाँ पे 50 हाउसेस है, मतलब कितनी वाटर की जरूरत है वहाँ पे 2000 मीटर क्यूब। ठीक है, इतनी वाटर की वहाँ पे जरूरत है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ABC वाटर कंज्यूम बाय ईच हाउस ऑफ ABC पर डे ईच हाउस को लग रहा है, मतलब ये 2000 जो मीटर क्यूब है ये एक दिन में कॉलोनी A को इतना वाटर की रिक्वायरमेंट है। वैसे कॉलोनी B की भी हमें मिल जाएगी। यहाँ पे कॉलोनी B में कितने हाउसेस है, कॉलोनी B में 50 यहाँ पे मीटर क्यूब में वाटर लगता है हर हाउस को। हाउसेस कितने हैं 40, यहाँ पे भी 2000 मीटर क्यूब में वाटर की ज़रूरत है उनको एक दिन में कॉलोनी B को। वैसे C की भी निकाल लेंगे हम, 20 × 65 चाहिए हर एक हाउस को, 20 चाहिए मीटर क्यूब वाटर हर हाउस को। 65 हाउसेस है यहाँ पे, तो कितने यहाँ पे कितना हुआ 1300। ओके, 1300 मीटर क्यूब इतनी वाटर की ज़रूरत पड़ती है हर दिन कॉलोनी C के सारे हाउसेस को। ठीक है, ओके। देन हमें यहाँ पे क्या पता है, टाइम टेकन टू डिस्ट्रीब्यूट द वाटर टू ऑल द हाउसेस इन कॉलोनी A 50 मिनट। ओके, कॉलोनी A में कितनी जरूर कॉलोनी A में क्या कितना जरूरी है, वहां पे रिक्वायर कितना है 2000 मीटर क्यूब इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट है पर डे कॉलोनी A के सारे हाउसेस को। ठीक है, इतनी जरूरी है। और वहां पे क्या बोल रहे हैं 50 मिनट लगता है, इतना 2000 मीटर क्यूब वाटर सप्लाई करने में 50 मिनट लगता है। मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय 50 किया मैंने,
तो मुझे पता चल जाएगा पर मिनट कितना वाटर सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे कितना हुआ 40 मीटर क्यूब, ओके, पर मिनट इतना वाटर सप्लाई हो रहा है, ओके, इतना पर मिनट इतना वाटर सप्लाई हो रहा है कॉलोनी ए को, ओके। जो कॉलोनी ए को टैंक पी से जो पाइप कनेक्ट हुआ है कॉलोनी ए को, उससे पर मिनट 40 मीटर क्यूब पर मिनट इतना वाटर सप्लाई हो रहा है। वैसे ही कॉलोनी बी को भी हम निकाल सकते हैं, कितना वाटर सप्लाई हो रहा है पर मिनट, ओके। कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे हमें इफिशिएंसी पता है ना, सबकी इफिशिएंसी यहाँ पे हमें पता है कि कितना कौन सा पाइप क्या कितने इफिशिएंसी वाटर सप्लाई कर रहा है। देखो फाइव मतलब यहाँ पे ये जो पी से कनेक्टेड है कॉलोनी ए को उसकी इफिशिएंसी है, क्यू से बी को कनेक्टेड है उसकी इफिशिएंसी 4 है उस पाइप की, और आर से सी को जो कनेक्टेड है पाइप उसकी इफिशिएंसी 3 है, मतलब 5 मतलब 40। तो 4 मतलब कितना? 5 मतलब 40, तो 4 मतलब कितना? कि सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 32 आएगा। देन 5 मतलब 40, 3 मतलब कितना? 24। ठीक है, ठीक है, मीटर क्यूब पर मिनट इतना वाटर सप्लाई हो रहा है जो पाइप कनेक्टेड है PQR से कॉलोनीज को, उनसे इतना, उन पाइप से इतना पर मिनट वाटर सप्लाई हो रहा है। ठीक है, देन ओके, जितना भी डाटा हमने यहाँ पे सब लिख लिया है। देन हम अभी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? एट व्हाट टाइम विल ऑल द हाउसेस ऑफ कॉलोनी बी गेट देयर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम टैंक क्यू? एट व्हाट टाइम विल ऑल द हाउसेस ऑफ कॉलोनी बी, कितना टाइम लगता है कॉलोनी बी के सारे हाउसेस को जो पानी उनको चाहिए फ्रॉम टैंक क्यू वो सप्लाई करने में कितना टाइम लगता है? ठीक है, इफ पाइप कनेक्टेड टैंक क्यू एंड ईच हाउसेस ऑफ कॉलोनी बी इज स्टार्टेड 6:30 AM, मतलब यहां पे टैंक क्यू से कॉलोनी बी के सारे हाउसेस को इनको जितना वाटर रिक्वायर है एक दिन का, उतना वाटर सप्लाई करने में कितना टाइम लगता है ये पूछ रहे हैं। 6:30 को उन्होंने वाटर सप्लाई स्टार्ट किया टैंक क्यू से कॉलोनी बी को। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉलोनी बी को एक दिन में कितना 2000 मीटर क्यूब इतना वाटर लगता है। ठीक है, 2000 मीटर क्यूब इतना वाटर वहां पे कॉलोनी बी को एक दिन में वहां पे रिक्वायर है 2000 मीटर क्यूब, और हमें पता है कि 32 मीटर क्यूब पर मिनट वहां से टैंक क्यू से कॉलोनी बी में 32 मीटर क्यूब पर मिनट इतना वाटर सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 32 हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है, क्योंकि 32 पर मिनट जा रहा है ना, और हमें कितना भेजना है 2000 मीटर क्यूब भेजना है, और 32 मीटर क्यूब पर मिनट इतना जा रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इजीली। 4 5 0 0 4 8 जा, ओके, 8 6 जा 48, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 4 कैरी, 8 5 जा 40, ओके, 62.5 मिनट लगते हैं। 6:30 को स्टार्ट हुआ, मतलब वो कब तक वाटर सप्लाई करेगा टैंक क्यू से कॉलोनी बी को पाइप कब तक करेगा? 6:30 से आगे 62 मिनट ना, मतलब 7:32 ओके, ऊपर 5 सेकेंड, ओके, 7:32 मिनट 5 सेकेंड इतना टाइम लगेगा। ओके, इजी था पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी इसके ऊपर, बस आपको ये डाटा अच्छी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। देन इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पाइप कनेक्टेड टू कॉलोनी ए
and pipe connected to colony B from respective tanks. कॉलोनी A को P पाइप कनेक्ट हो रहा है, P पाइप से वाटर सप्लाई हो रहा है, कॉलोनी B को Q पाइप से वाटर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। आगे बोल रहे इज कनेक्टेड टू टैंक R for supplying water to C. Then find the time taken by all three pipes to supply water to every house of colony C. मतलब जो P टैंक है, Q टैंक है, R टैंक है, ये तीनों के तीनों टैंक कॉलोनी C को वाटर सप्लाई कर रहे हैं वहां पे, तो कितना टाइम लगेगा कॉलोनी C को रिक्वायर वाटर सप्लाई करने में, ठीक है। स्टार्टिंग में वही बोला है ना, पाइप कनेक्टेड टू A, पाइप कनेक्टेड टू B फ्रॉम रिस्पेक्टिव टैंक्स इज कनेक्टेड टू R। जो पाइप है PQ वो R को कनेक्ट कर दिए और तीनों की तीनों वहां पे कॉलोनी C को वहां वाटर सप्लाई कर रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा वाटर सप्लाई होने में, ये उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों पाइप ना हमें पता है पर मिनट कितना वो सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे तीनों की तीनों वहां पे सप्लाई कर रहे हैं कॉलोनी C को, तो यहाँ पे 96 मीटर क्यूब पर मिनट इतना वाटर सप्लाई हो रहा है, ओके, तीनों पाइप से कॉलोनी C को। और कॉलोनी C को एक दिन का रिक्वायरमेंट कितना है, 1300 मीटर क्यूब, तो यहाँ पे 1300 और पर मिनट 96 इतना हो रहा है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कितने मिनट लगेंगे पूरा वहाँ पे वाटर सप्लाई होने में 1300 मीटर क्यूब, ओके। तो यहाँ से हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 4 2 जा 4 4 जा 4 3 जा 1 कैरी 4 2 जा 2 कैरी 4 5 जा, ठीक है। देन यहाँ पे डायरेक्ट आपको 25 से 24 से डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। 24 1 जा कितने कैरी हुए 8, 24 3 जा 72, कितना बचा वहां पे 13, ओके। इतना वहां पे इतने मिनट लगेंगे वहां पे 13 बाय 24 मिनट, इतने मिनट लगेंगे, या तो 325 डिवाइड बाय 24 मिनट, जैसे ऑप्शन में होगा वैसे आप वहां पे करोगे, ठीक है, ओके। इसके ऊपर 2 ही क्वेश्चन थे मेरे पास बस। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर मेंस के लिए, लॉजिकल क्वेश्चन एकदम, ओके। चलो आज के लिए बस, थैंक यू।